जी, तो आज हम बात करेंगे जमाबंदी के बारे में और म्यूटेशन के बारे में कि कैसे उसको चेक किया जाता है। जो एक डेवलपर है वो एक सोसाइटी बनाने से पहले इन दोनों के बारे में अच्छे से चेक करता है, ताकि जो ज़मीन वो बाय कर रहा है वो किसके नाम है, उसका प्रीवियस लैंड रिकॉर्ड क्या है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, तो चेक करते हैं। जमाबंदी बेसिकली एक पटवारी जो है, जिसे हम रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं, वो 4 से 5 साल में इसे अपडेट करता है कि ये लैंड की ओनरशिप किसके पास है, इस पे भी फार्मिंग कौन कर रहा है और ओनरशिप राइट किसके पास है। म्यूटेशन, जिसे हम फ़र्द इंतकाल भी बोल देते हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपडेट होती है। जैसे कोई लैंड को सेल करता है, बाय करता है या गिफ्ट देता है, तो म्यूटेशन हम उसे बोलते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं बेसिकली। तो एक जो प्रोफेशनल डेवलपर है बेसिकली, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने लेवल पे जाके चीज़ों को चेक करेगा। तो PLRS, ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी पोर्टल है बेसिकली। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स के नाम से। तो इसमें जाके अगर मैं व्यू जमाबंदी पे जाऊँ, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो चाहे मैं ओनर के नेम से या खेवाट नंबर से या खसरा नंबर से या खतूनी नंबर से, तो यहाँ पे जाके चीज़ों को मैं चेक कर सकता हूँ कि ये ऑफिशियली ये अभी किसके नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर मैं जाके चेक करूँ, तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुननी है, उसके बाद तहसील, फिर विलेज, फिर ईयर, और इसके बाद जो हमारे को रिकॉर्ड मिलेगा ये ऑफिशियल पंजाब गवर्नमेंट के डेटाबेस में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि जैसे हमने देखा था अभी, खेवाट नंबर क्या होता है। ये बेसिकली अकाउंट नंबर होता है एक ओनर का, जैसे पर्सनल अकाउंट नंबर हमारे बैंक का रहता है। खतूनी नंबर किसको बोलते हैं, ये बताता है कि उस लैंड पे भी फार्मिंग कौन कर रहा है और इसकी पोजीशन किसके पास है, चाहे वो किसी टीनेंट के पास है या उन्होंने आगे गहने दे रखी है। खसरा नंबर बेसिकली प्लॉट या सर्वे नंबर है, जो एग्जैक्ट फिजिकल पीस ऑफ लैंड बताता है कि मैप पे वो कहाँ पे है। अब ये जो नाम आपने देखे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि खेवाट नंबर, खतूनी नंबर, खसरा नंबर, ये पर्शियन में है, उर्दू में है, क्योंकि इससे पहले भारत पे जैसे मुग़लों का राज रहा है, ब्रिटिशर्स का राज रहा है, तो इसीलिए उर्दू में ये डिटेल्स हैं। तो आजकल तो गवर्नमेंट इसे डिजिटली भी अपने पोर्टल पे ऑनलाइन सेव कर रही है। और हमारे जो पहले के रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पहले जो इंडिया में थे, जैसे मुगल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने जैसे इसे सेव किया तो वो आज भी हैं, तो उसे पढ़ने में भी दिक्कत आती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसे वेरीफाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपको इसमें रिज़ल्ट आएगा रिमार्क्स में, उसमें क्या नहीं आना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे मॉर्गेज या गहने या कोर्ट स्टे दिखता है, तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर हमें सोचना है, हमें रुकना है, हमें डिसीज़न नहीं लेना है। बिकॉज़ अभी उस लैंड पे अगर डिस्प्यूट है, या वो भी गहने पे है, या अभी वो मॉर्गेज पे है, किसी ने उस पे पैसे ले रखे हैं, तो वहीं पे ही हमें पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो एक पटवारी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही पंजाब लैंड पोर्टल पे जाके जमाबंदी और ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। म्यूटेशन भी हम चेक कर सकते हैं बेसिकली, जो कि एक रिकॉर्ड है, वो आफ्टर सेल अपडेट होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाती हैं। और म्यूटेशन भी क्यों इम्पोर्टेंट है, जो हमें चेक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि इसमें रेड फ्लैग क्या आएगा। इफ़ ए पर्सन सोल्ड द लैंड टू करंट सेलर 2 years ago बट द म्यूटेशन स्टिल पेंडिंग, अगर किसी ने किसी को लैंड बेचा है 2 साल पहले, ठीक है, तो वो अगर लैंड का जो नेम है वो अभी भी अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब बेचने वाले को भी अभी राइट्स नहीं है कि वो आगे बेच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई लैंड को किसी को आगे सेल करते हो या किसी से बाय करते हो, तो आप अपना जो रिकॉर्ड है मेक श्योर करो कि वो आपका इंतकाल उस पर प्रॉपर अपडेट हो गया है। ये रोज़ नामचा डेली डायरी बेसिकली एक अलग से है, जिसमें हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि डेली के डिस्प्यूट्स क्या हैं, कंप्लेंट्स जो एक पटवारी के पास जाती हैं, जो भी जमाबंदी में नहीं गई हैं, लाइव फीड्स इस पे आती हैं। एक 15 इयर्स का रूल डेवलपर्स के लिए काफ़ी फेमस है कि जमाबंदी उन्हें चेक करनी चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि पिछले 15 सालों में किसी माइनर के नाम तो नहीं थी कि वो बाद में बड़ा होकर बोले कि हाँ अब तो ये मेरे नाम है या मेरे नाम हो गई है, तो वो चीज़ें ना आएँ। इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करके चलें। तो थैंक यू सो मच।